हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। आज का मेरा टॉपिक है, क्या आप एक स्पिरिचुअल हीलर हैं? वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि सारे सर्विसेज पे मैं 20% का डिस्काउंट दे रही हूँ। तो अगर आपको बुक करना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अक्सर जब हीलिंग की बात आती है तो हम हमेशा अपनी बॉडी की हीलिंग की बात करते हैं, लेकिन कई बार हमें सोल लेवल की हीलिंग की ज़रूरत होती है। कई बार जो हमारी सोल होती है उसका कोई फ्रैगमेंट, उसका कोई हिस्सा टूटा हुआ होता है, तो उसको जोड़ने की हमें ज़रूरत होती है। तो हीलिंग बहुत सारे तरह की होती है। एक स्पिरिचुअल हीलर आपकी सोल को हील करता है, तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और आपकी डे टू डे 3D लाइफ के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो कुछ जो हीलर्स होते हैं उन्हें बचपन से ही इस बात का थोड़ा आइडिया होता है कि वो एक हीलर है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग हीलर होते हैं पर उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि वो एक हीलर है। तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसे साइंस के बारे में जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आप एक स्पिरिचुअल हीलर हैं या नहीं। पहला साइन है कि आप एक एम्पैथ हैं और आप जो एनर्जी है उसके लिए हाईली सेंसिटिव हैं। किसी की भी एनर्जी आपको फील होती है, किसी की भी इमोशंस आपको फील होते हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप एक स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं। सेकंड साइन है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं और आप बहुत आसानी से किसी के अंदर तक जान सकते हैं। यानी आप किसी से मिलके, किसी से बात करके उसे सोल लेवल तक में जान पाते हैं। आपको ये समझ में आ जाता है कि एक्चुअली सामने वाले के अंदर में क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज़ हैं और कहाँ और किस तरह की हीलिंग की उनको ज़रूरत है। तो अगर ऐसा आपके साथ है तो बहुत हाई चांस है कि आप एक हीलर हैं। अगला साइन ये है कि आप एक ब्लैक शिप हैं अपनी फैमिली में, यानी आप अपने फैमिली में बिल्कुल अलग हटके हैं और बहुत सारी चीज़ों को आप लीक से हटके करते हैं और एक जो भेड़ चाल होती है उसका आप हिस्सा नहीं हैं। आप ब्लैक शिप हैं। तो अगर आप ऐसे हैं, हो सकता है कि आप एक हीलर हो। नेक्स्ट साइन ये है कि आप एक ना एक बार डार्क नाइट ऑफ द सोल से ज़रूर गुजरे होंगे और आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा, उससे बाहर भी आए होंगे। इसलिए क्योंकि आप अच्छी तरह से दूसरों का पेन समझ सकते हैं और ऐसे जो सोल्स जो अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल में गए हों या अभी भी उसमें फंसे हों, इससे उनको बाहर लाने में हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए आपकी लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल भी आता है और चांसेस बहुत हाई हैं कि एक हीलर की लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल मल्टीपल टाइम्स भी आता है। अगला साइन ये है कि आप ब्लैक एंड वाइट नहीं सोचते, सही गलत ऐसे तराजू में चीज़ों को नहीं तौलते और आप सबके लिए कंपैशन रखते हैं। सामने से कोई इंसान अगर गलत भी हो तो भी आपके अंदर उसके लिए एक कंपैशन होता है। आप उसके पीछे का रीज़न समझ पाते हैं कि वो पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है। सामने से वो कितना भी गलत दिख रहा हो, पर हो सकता है कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी तकलीफ़ हो, तो आप उस चीज़ को भी फील कर पाते हैं और अच्छा और बुरा देखने की जगह आप एक समान भाव से देखते हैं। तो चांसेस है कि आप एक स्पिरिचुअल हीलर हैं। नेक्स्ट साइन ये है कि आपको कभी ना कभी अपनी लाइफ में कोई मेजर ट्रॉमा मिला होगा, लॉस ऑफ फैमिली मेम्बर या फिर कोई ऐसी बीमारी, एक्सीडेंट या फिर किसी तरह का अब्यूज़ या फिर कोई इलनेस, कोई ऐसी मेजर चीज़ होगी जिससे आप बुरी तरह से टूटे होंगे और फिर आप रिकवर करके उससे बाहर आए होंगे, चाहे फिजिकली चाहे इमोशनली। तो अगर आपने भी ऐसा कुछ ओवरकम किया है तो चांसेस बहुत हाई हैं कि आप एक हीलर हैं। अगला साइन ये है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई हो या आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी हो। अगर ऐसा भी आपके साथ हुआ है तो चांसेस हैं कि आप एक
हीलर हैं। नेक्स्ट साइन ये है कि आपके साथ कुछ ना कुछ मिस्टिकल, कुछ ना कुछ अलौकिक घटना ज़रूर हुई होगी, जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस या फिर एस्ट्रल ट्रैवल। इस तरह की चीज़ें जब आपके साथ हुई होंगी, इसका ये मतलब हो सकता है कि आप एक हीलर हैं। अगला साइन ये है कि लोग आपके पास सॉल्यूशन लेने आते हैं। हमेशा से अपनी प्रॉब्लम्स लेकर लोग आपके पास आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक भरोसा होता है कि आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर या अननोन पर्सन भी आपके पास अपनी प्रॉब्लम ले के आते हैं, तो हाई चांसेस हैं कि आप एक हीलर हैं। अगला साइन ये है कि आपको अपनी चाइल्डहुड में ज़रूर मेजर ट्रॉमा हुआ होगा। आपका जो चाइल्डहुड है वो बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे ज़रूर हुआ होगा। और ये एक्सपीरियंसेस एक हीलर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो चांसेस बहुत हाई हैं कि आप एक हीलर हैं। नेक्स्ट साइन जो है वो फिजिकल सिम्टम है कि आपको डाइजेस्टिव इशू या फिर बैक पेन, लोअर बैक पेन ऐसा होता हो, या फिर आपके जो स्टमक एरिया है उसके अराउंड वेट आता हो, और मेजर आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है उसकी डिसऑर्डर्स होते हो, तो चांसेस ये भी हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल हीलर हैं। अब यहाँ पे जो हमने साइंस देखे उसमें एक बात बहुत प्रोमिनेंट है कि ज़्यादातर जो हीलर्स होते हैं उनकी जो लाइफ होती है उसमें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रॉमास हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसा आखिर होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है ताकि आप उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करो और आप दूसरों की हेल्प करो। तो अगर आप भी किसी ट्रॉमा से बाहर निकले हो, आपकी लाइफ में भी चीज़ें हुई हैं, तो आपको इस बात को समझ जाना चाहिए कि आपका जो पर्पस है वो यही है कि अब आपके साथ जो चीज़ें हो गई आप उससे लेसन ले चुके हैं, और आप दूसरों में भी वो लेसन, वो चीज़ें पास ऑन करें, दूसरों को भी हील करें, ताकि उनको उस ट्रॉमा से और उन प्रॉब्लम से पास ना होना पड़े। तो हीलर का पर्पस यही होता है, और हीलर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बहुत बड़ी है। आने वाले समय में अभी हमें स्पिरिचुअल हीलर्स की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। अभी हम देख ही पा रहे हैं कि दुनिया में किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लोग मेंटली कितना ज़्यादा परेशान हैं, सोल लेवल पे परेशान है। तो ऐसे टाइम में सारे हीलर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी हीलिंग से लोगों का भला करें, और हर एक स्पिरिचुअल हीलर का ये एम भी है, ये पर्पस भी है। तो आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।